तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो आप लोगों को पता है हमारे जितने भी मोनोसैकेराइड्स है या कार्बोहाइड्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। और अगर कोई भी कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसके अंदर स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर उसके कुछ ना कुछ अमाउंट में स्टीरियो आइसोमर भी एग्जिस्ट करेंगे। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं 2n और 2n-1। ये इसके लिए होता है E1 के लिए और वो ऑड सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो भी हमारे स्टीरियो आइसोमर है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं डी ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, तो ये हमारे पास कहाँ से आई ये टर्म। तो उसके लिए तब शुरू में हमारे मोनोसैकेराइड डिराइव हुए थे, उस टाइम हमारे पास कोई बेसिक रूल नहीं था ये बताने के लिए कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी है, एल है, प्लस माइनस, तो कोई रूल नहीं था। तो उस टाइम हमारे साइंटिस्ट ने एक साइंटिस्ट था फिशर, उसने क्या किया कि कहा कि कोई रेफरेंस कंपाउंड लेके उसके रेफरेंस में हम बाकी सभी की कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। तो भाई हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम था फिशर। उसने कहा कि क्या लेंगे हम कोई अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है कैसी भी है हम किसी न किसी के रेफरेंस में बताते हैं। तो ऐसे ही किसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड लेके उसके कंपैरिजन में बताएंगे कि इसको देख के बाकी की भी किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड लिया वो क्या था भाई, ग्लिसरल्डिहाइड। इसने इसके कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स किया अब, और इसकी फ़िक्स करके बाकी की इसके अकॉर्डिंग निकाली। अब हमने देखा कि जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है ये क्या होता है, COH CHO CH2OH। ये था। हमने क्या किया, इस देखा कि इसके दो आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना है, सिर्फ एक है तो दो स्टीरियो आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। उसने देखा कि इसके दो स्टीरियो आइसोमर हैं जिनकी एक की स्पेसिफिक रोटेशन है 13.5 और उसे क्या बताया गया भाई, डी। देखा कि इसके पास दो आए, एक का नाम दिया डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरे को लिवोरोटेटरी। तो जो डी था इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन थी हमारी अल्फ़ा डी वो थी 13.5 डिग्री और जो एल था उसकी स्पेसिफिक रोटेशन थी -13.5। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ़्ट साइड में रोटेट करेगा वो होगा लेवोरोटेटरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन देखी वो ये देखी कि सी ये दोनों, एक सेकेंड, बिलो द प्लेन बनाया हमने हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और बिलो द प्लेन ही हमने लिया अल्कोहल वाला, और जो इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उन्हें अबव द प्लेन शो किया। और इसके अंदर क्या आ रहा था, जो डिफरेंस था वो ये था कि OH अब इधर राइट साइड था तो अब जो OH था वो किधर आ गया भाई हमारा लेफ़्ट साइड, OH H। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इनके फिशर प्रोजेक्शन बनाए। तो फिर जिस फिशर प्रोजेक्शन में हमें क्या दिखा, ये फिशर प्रोजेक्शन बने हमारे CHO OH H CH2OH, CHO OH H CH2OH। तो अगर हम मतलब अब हमने देखा कि जो हमारा लास्ट स्टीरियो सेंटर है, मतलब इसमें तो एक ही स्टीरियो सेंटर है, अगर एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है तो क्या करते हैं हम उन्हें नंबरिंग देंगे। नंबरिंग किस साइड से देते हैं, जहाँ से प्राइमरी ग्रुप हो। तो इनके केस में प्राइमरी ग्रुप क्या है, एक तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप या फिर हमारे पास दो ही फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जहाँ पे हमारा कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड उधर की साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे इधर से स्टार्ट होगी नंबरिंग 1 2 और 3। तो जो हाईएस्ट नंबर स्टीरियो सेंटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसके अंदर अगर OH ग्रुप हमारा राइट साइड है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेफ़्ट साइड है तो
एल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा हमारे पास, डी ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि OH राइट साइड है, लेफ़्ट है, तो एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि कोई और एग्जांपल लेंगे। तो फिर हमने डी और एल है, उसके बाद इस बात को प्रूफ किया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ग्लिसरल्डिहाइड की, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है और हम इसी के बेस पे सबकी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। तो कोई भी हमारा लेके चलना कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर, अब ये ले लिया मान लो हमने CH2OH, CHO, OH, H, OH, H, OH, H। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट स्टेज पे सबसे पहले नंबरिंग कर लो, यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या देखना है, स्टीरियो आइसोमर कितने हमारे, स्टीरियो सेंटर कितने हमारे पास, 3। ये 3 दिखाई दे रहे हैं ना स्टीरियो सेंटर, जिनकी 4 वैलेंसी डिफरेंट हो। तो 3 स्टीरियो सेंटर है। हाईएस्ट नंबर स्टीरियो सेंटर कौन सा हो, ये 4th नंबर वाला। इसके ऊपर अगर OH ग्रुप हमारा, OH ग्रुप राइट साइड कॉन्फ़िगरेशन D, OH लेफ़्ट साइड कॉन्फ़िगरेशन होगी L। तो OH ग्रुप राइट साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D। ऐसे ग्लूकोज के केस में ऐसे ही होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर 6 कार्बन आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5th। तो 5th है हाईएस्ट कार्बन, इसके ऊपर OH राइट साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, D ग्लूकोज। तो ये थी भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो भाई जिसके भी अगर कॉन्फ़िगरेशन बतानी हो, D है, L है, तो आप इजीली बता सकते हो। तो इसके अंदर D सीरीज़ दे रखी है आपके एल्डोज़ की भी और कीटोज़ की, तो आप इजीली बना सकते हो, एक एक कार्बन बढ़ाते जाना है। अगर मैं पिक भेज दूँगी आपके पास, समझना है तो चेक कर लेना। उसके बाद आते हैं हमारे पास इरीथ्रियो एंड थ्रियो आइसोमर, इरीथ्रियो एंड थ्रियो डायस्टेरियोमर्स। तो जो इरीथ्रियोस एंड थ्रियोस, ये होता है हमारा डायस्टेरियोमरिक एल्डो टेट्रोज हैविंग 2 एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास 2 एडजेसेंट में स्टीरियो सेंटर है, और उसके ऊपर हम OH ग्रुप के अकॉर्डिंग बताते हैं कि जो हमारा डायस्टेरियोमर है वो इरीथ्रियो है या थ्रियो फॉर्म में है। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी फिशर फॉर लिख लो, ये इस टाइप से लिख लिया, जिसके अंदर 2 स्टीरियो सेंटर है वो एडजेसेंट है। तो टेट्रोज से पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो टेट्रोज में ही एग्जिस्ट करते हैं जनरली इरीथ्रियो और थ्रियो। अब इसके केस में देखो, अगर हमारे OH ग्रुप एक की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, एक की ये होगी, तो अब दोनों एडजेसेंट में स्टीरियो सेंटर है और दोनों OH ग्रुप अगर सेम साइड है, मतलब या तो दोनों लेफ़्ट साइड ही है या फिर राइट साइड ही है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इरीथ्रियोज। और अगर हमारे पास, तो इन्हें बोलेंगे हम इरीथ्रियो। और अगर हमारे पास दोनों OH ग्रुप ऑपोजिट साइड है, ये OH लेफ़्ट में है, राइट में है, तो दूसरा OH लेफ़्ट में, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम थ्रियोज। तो इरीथ्रियो और थ्रियो होने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, और वो दोनों एडजेसेंट में होने चाहिए। और जो हमारे एटम्स है या OH की जगह कोई और भी ग्रुप होना चाहिए, तो वो भी दोनों सेम होने चाहिए, मतलब दोनों के साथ या तो OH जुड़ रहे हैं तो OH दोनों के साथ जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम इरीथ्रियोज, जिसके अंदर क्या हो, दोनों सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर के ऊपर सेम साइड हो, उन्हें बोलते हैं इरीथ्रियो आइसोमर। और अगर दोनों अलग अलग साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो उन्हें बोलते हैं भाई थ्रियो आइसोमर्स। एग्जाम्पल देख लो, ये हो गया हमारे पास COOH, OH OH H H CH3, क्या हो गया भाई, इरीथ्रियोज का एग्जाम्पल हो गया। ये थ्रियोज का हो गया, जैसे अगर ऑपोजिट साइड आ गया, OH इसमें इधर, इसमें इधर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, थ्रियोज का। तो ये थे हमारे पास इरीथ्रियोज एंड थ्रियोज। उसके बाद टर्म आती है हमारे पास एपीमर। उसका एक टर्म आई है हमारे पास एपीमर।
एपिमर्स क्या होते हैं? अगर हमारे कंपाउंड में अभी हमारे कार्बोहाइड्रेट में एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर होते हैं हमने देखा, तो अगर एक सारे स्टीरियो सेंटर सेम हो सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक स्टीरियो आइसोमर के ऊपर डिफरेंट हो, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को बोलते हैं भाई एपिमर्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो कौन से होंगे? विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन स्टीरियो सेंटर। तो केवल एक स्टीरियो सेंटर पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम एपिमर्स बोलते हैं। जैसे ये हो गया एग्जांपल CHO OH H H OH OH H OH H CS2 OH। OH H H OH H OH OH H CHO CS2 OH। तो इसके केस में देखो पूरी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें OH ग्रुप राइट साइड में है और इसमें OH ग्रुप लेफ़्ट साइड में है। तो सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? हम ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को बोलते हैं एक एपिमर। ठीक है, अब देखो एपिमर, और इसे नाम कैसे देते हैं? नंबरिंग करते हैं वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जिस कार्बन सेंटर के ऊपर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ रही है वो नाम लिख देते हैं। जैसे अभी फोर्थ पे आ रही है तो क्या लिखोगे? C4 एपिमर। तो इस टाइप से नंबरिंग जिस पे डिफरेंट आ रही हो C4 एपिमर, C3 या C5 जो जिस पे भी आए वो एपिमर। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एपिमराइजेशन। मतलब अगर किसी के एक स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज की कर दी जाए तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं भाई हम एपिमराइजेशन। तो देखो एपिमराइजेशन का एक एग्जांपल, एपिमराइजेशन हम लेके चल रहे हैं ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करवाएंगे? मैनोज के अंदर। डी ग्लूकोज है और उसको कन्वर्ट करवाना है हमने डी मैनोज के अंदर। तो क्या करेंगे? ग्लूकोज लेके चलोगे, CHO CS2OH OH OH H OH H OH H। ये था हमारा ग्लूकोज, मैनोज के अंदर कन्वर्ट करवाना है। सबसे पहला स्टेप, ब्रोमीन वाटर डालोगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। पता है आपको, रिएक्शन पढ़ चुके हो। COOH CH2OH, बाकी सारा एज इट इज़ OH OH H OH H OH H H। नेक्स्ट स्टेप में एक पीरियडिन डालोगे तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा किसके बीच? दो ये क्या बन गया हमारे पास? ग्लूकोनिक एसिड। तो पीरियडिन की प्रेजेंस में एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा ग्लूकोनिक एसिड और मैनोइक एसिड का। उसके अंदर क्या होगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास COOH OH सॉरी HH। इधर ये इसकी C1 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, H इधर आ जाएगा और बाकी सारा एज इट इज़ OH H H H। तो ये क्या है? मैनोइक एसिड। आप लोगों ने रिएक्शन
पढ़ी थी इनके एल्कलीज़ के, तो भी हमने पढ़ा था ना कि एल्कलीज़ के साथ क्या होता है कि हमारे बेसिक मीडियम कोई डालना जाए तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारा C1 कार्बन है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, इसको हम सेपरेट करेंगे और फिर वाटर रिमूव करवाएंगे। तो दोनों में से ग्लूकोनिक एसिड और मैनिक एसिड को इसमें से सेपरेट करके फर्स्ट में तो क्या कराना है, सेपरेशन दोनों उसकी, और उसके बाद सेकंड हीटिंग। हीट कराओगे वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। CH2OH अच्छा फर्दर इसकी रिडक्शन करोगे सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, हमें मैनोज मिल जाएगा CHO 2 3 4 CH2OH OH H। तो ये थी भी हमारी एपिपोमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर।